बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज संडे है तो आज बनेगी चिकन मैक्रोनी, यानी कि चिकन टिक्का मैक्रोनी। और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पहले मैं गोश्त धो लूँगी और फिर रख लूँगी मैं अपनी कढ़ाई ऊपर। उसमें डाल दूँगी पानी ज़्यादा सारा, 1.5-2 जग, क्योंकि हमने खुले पानी में मैक्रोनी को बॉयल करना है। नमक डाल के ढक के रख दिया। और यहाँ पे मैंने कर लिए हैं गोश्त के क्यूब्स, बगैर हड्डी के मैंने गोश्त लिया था और उसके छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं। इस पे नमक लगा के, सिरका लगा के आप अच्छे से हल करके हम इसको रख देंगे। और जब तक ये होगा तब तक हम अपने टमाटर वगैरह देख लेंगे। ये यहाँ पे हो गया। अब आ जाते हैं अपनी मैक्रोनी की तरफ। उसे पहले साफ़ कर लेना है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ होता भी है, पाकिस्तान है, सब कुछ होता है। एक बार निकल आई थी बीच में से ना कीड़ा वगैरह, सुसरी। और इधर ईहान वाले आ गए थे, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से हेल्पर। इन्होंने कर देने हैं मेरे टमाटर कश। और जब तक ये टमाटर कश कर देंगे तब तक मैं अपनी देख लेती हूँ मैक्रोनी जो बॉयल हो गई है। टमाटर मैंने कश करके ही डालने हैं, दूसरे नहीं डालने। और इधर मैं ले आई हूँ अपना बर्तन जिसमें मैंने पानी निकालना है। मैक्रोनी इसके अंदर डाल के तो हम इसमें पानी निकाल लेंगे। पानी निकल गया है, देखें स्टीम कैसे आई हुई है। अब इसको हमने उठा के तो इसको हिलाना है, ताकि जो इसके अंदर पानी है वो सारा निकल जाए। ऐसे रख के करते हैं तो फिर पानी थोड़ी देर अंदर रहता है। इसको हिला के मैं थोड़ी देर से इसके ऊपर से पानी गुजार दूँगी, ठंडे वाला पानी, ताकि वो जुड़े ना। अगर साथ बॉयल करें तो फिर नहीं जुड़ती, मगर मैंने पहले बॉयल करके रख ली थी, क्योंकि मुझे ये था जब तक ये बॉयल होगी तब तक मैं प्याज वगैरह काट लूँगी। वैसे पहले मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ ना, इसको पहले ही वो साथ ही बॉयल करती हूँ। यहाँ पे जो नीचे दाने की वो मैं उठा लूँगी, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा था कि ज़फ़रुल्लाह खान साहब जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा थे, वो एक होटल में बैठे हुए थे तो नीचे गिर गया था कोई चीज़ खाने वाली। वो थी भी ऐसी कि चिपचिपी थी, गीले वाली चीज़। तो उन्होंने उठा के तो साफ़ करके खा ली थी। जब उन्होंने उठा ली तो फिर हम क्या चीज़ हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऑयल का डाला है, क्योंकि मुझे थोड़ी देर रखना है, ये जुड़े ना। अगर ऑयल लगा के रख लें तो फिर जुड़ती नहीं है। और फिर ये कश हो गए हैं टमाटर, मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों ने कश कर दिए हैं। अब मैं इसको काट लूँगी, यहाँ पे प्याज चॉप कर लूँगी बारीक बारीक से। और इनको मैं रख दूँगी कढ़ाई के ऊपर फ्राई होने के लिए। ज़्यादा घी हमने नहीं लेना, थोड़ा सा ऑयल डालना है और बीच में डाल के 1-2 मिनट तक हमने इसको पकाना है। साथ नमक डाल देना है और वाइट वाइट ही रहने देने। फिर गोश्त डाल के इसको भून लेना है। थोड़ा सा भुना जाएगा तो फिर ज़ीरा डाल देना है। 1 चम्मच साबुत ज़ीरे के मैं डालती हूँ यहाँ पे। अब मैंने सुरख मिर्च ली है 3 अदद, और नमक डाल के इसको मैं यहाँ पे पीस लूँगी। और फिर साथ ही हम यहाँ पे इसमें डालेंगे गरम मसाला। जब इसके साथ हम गरम मसाला वगैरह डालते हैं ना, 1 चम्मच मैंने गरम मसाले का डाला है, तो फिर ये जो हमारा हो जाता है वो टमाटर भी हमारे कश होते हैं। और ये भी तो भी जो पिज़्ज़ा सॉस में सॉस डालते हैं सेम वैसा ही टेस्ट आता है। तो हम ऐसे ही बनाएंगे। अब इसको यहाँ पे पीस लेंगे। अब ये आ गया, इसने देर करवानी है मुझे था कि मैं फटाफट से कर लूँ, और पीसी गई है। अब मैंने इसको निकाल लिया है। इसको यहाँ पे रख के तो हम देख लेंगे अपना गोश्त जो हमने ऊपर रखा हुआ है। इसमें डाल दिया है टमाटर, थोड़ा सा हिलाऊंगी। ढक्कन मैं इसलिए देती हूँ कि वो स्टीम उठ के ऊपर जाके किचन ना करे मेरा ख़राब। और इधर डाल दूँगी मैं मिर्चें, जो मसाला हमने बनाया हुआ था, और इसको अच्छे से भून लेंगे। फिर एक लीमू लेना है, लीमू बड़े साइज़ का लेना है। बड़े साइज़ का लीमू निकाल के और लेके तो उसका रस निकाल लेना है हमने सारा। और फिर जब ये हम मैक्रोनी वो डालते हैं तब कर लेंगे। इधर हमारा हो गया अच्छे से गोश्त फ्राई बिल्कुल। और इसको भूनना है यहाँ पे, और ज़्यादा थोड़ा सा भून ले ताकि अच्छे से हो जाए ना, कच्चापन ना है। और फिर जब ये तेल छोड़ देगा तब हमने इसको उतार के तो चूल्हे के ऊपर दूसरी कढ़ाई रख लेनी है बड़े वाली। और इसमें हमने मैक्रोनी डाल के तो अपना ये गोश्त जो है इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देना है। छोटे बर्तन में अच्छे से नहीं मिक्स होता, तो फिर बड़े बर्तन में मैं डाल के ना फिर इसको रख देती हूँ। यहाँ पे आपने जो सॉस वगैरह डालने हैं वो डाल सकते हैं, मैं नहीं डालती, क्योंकि मुझे नहीं होता कि हमारे घर में ना कुछ पसंद करता बाज़ार वाली चीज़, और ना हम डालते हैं। लीमू का रस मैंने यहाँ पे डाल लिया है। थोड़ा सा इसको हिलाऊंगी और यहीं पे मैं डाल दूँगी काली मिर्च। काली मिर्च का मैं 1 चम्मच भर के डालूँगी, बाद में डालती हूँ जब दम देना होता है ना, तब मैं डालती हूँ काली मिर्च। पहले मैं नहीं डालती, पहले बस हल्की सी रेड वो जो मैं तीज डाली थी वही है, हरी मिर्च भी नहीं डालती। और 1 ढक्कन मैं डाल दूँगी सिरके का। और फिर इसको हिला के थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं। चूल्हा मैंने जलाया हुआ है हल्की आंच पे ना, ज़्यादा पे नहीं। इसको मैं 5-10 मिनट के लिए दे दूँगी दम, और 5-10 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। खुल गया, अब देखें मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तैयार हो गई हमारी यद। यहाँ पे कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले, कुछ नहीं किया, मगर जायका बिल्कुल तिक्के वाला आएगा। यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ 1 प्लेट ऊपर हमसायों के लिए।
मज़ेदार सी यम्मी सी मैक्रोनी तैयार है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।